बलिया से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि बलिया में रोबोट से स्कूली बच्चों को शिक्षा देने का हुआ आज आगाज। जी हां, खबर बलिया जनपद के नगरा रसम मार्ग स्थित सिसवार कला चट्टी के पास कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल से है, जहां गणतंत्र दिवस के दिन से ही बलिया में रोबोट से शिक्षा देने का कवायद शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों में काफी उत्सुकता बढ़ गई है। रोबोट से कैसे शिक्षा दिया जाएगा, इसके बारे में प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह और दिल्ली से आए शिक्षक अशोक कुमार सिंह ठाकुर ने रोबोट के बारे में बताया। कहा कि रोबोट कैसा काम करता है और कैसे कैसे बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देगा, ये पूरे हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि बागी बलिया में क्रांति के शिक्षा की क्रांति फैलाएंगे। बलिया क्रांति के लिए जाना जाता है, लेकिन अब बलिया में रोबोट से बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, इसलिए शिक्षा की क्रांति हम फैलाएंगे और शिक्षा की क्रांति से बलिया जाना जाएगा। ऐसे रोबोट इस कंपनी से के पूरे भारत में 5 हैं, जिसमें एक रोबोट बलिया में आया हुआ है। अब पढ़ाएगा, बच्चों को देगा शिक्षा। छोटे से बड़े बच्चों को हर प्रकार का रोबोट ज्ञान देगा। अभी तक फिल्मों में ऐसा देखने को मिला होगा, लेकिन बलिया के नगरा क्षेत्र के कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में जहां बच्चों को रोबोट शिक्षा देगा। देखिए पूरी तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट। मैं प्रमोद कुमार सिंह, फाउंडर कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल। देखिए, शुरू से इस स्कूल की या स्कूल परिवार की या हमारे जो शिक्षकगण हैं, तो शुरू से रहा है कि हम कुछ नया करें, सो दैट बच्चों में भी एक जिज्ञासा पैदा हो। क्योंकि और आज की डेट में जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, उसको देखते हुए ये हम लोग का इनिशिएटिव था कि भाई रोबोट तो आज नहीं तो कल तो सारे स्कूलों में आएंगे, बट ये है कि जो हम पहले कर ले जाएंगे तो हमारे बच्चों में उसका असर ज़्यादा होगा। तो जिस तरह से देखा जाए कि बलिया में आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश की है, पहली बार रोबोट बलिया में पढ़ाएगा, आसपास के जनपदों में भी नहीं इस तरह की तैयारी, क्या कहेंगे आज के लिए? देखिए, चूंकि मैं बलिया की धरती से बिलोंग करता हूँ, तो उस मिट्टी का असर है। यही सोच हमारे मंगल पांडे जी की थी। अगर वो उन्होंने अलग नहीं जलाई हुई होती तो आज हम देश में आज़ाद नहीं होते। उसी की प्रेरणा मिली और हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। क्या खासियत क्या रहेगी इस रोबोट का और किस तरीके से बच्चों में जो है शिक्षा ये दे पाएंगे? देखिए, ये टोटली एआई बेस्ड रोबोटिक टीचर है। जो जो नई चीज़ें अपग्रेड होंगी मार्केट में, वो तुरंत अपडेट हो जाएगी। जो इसकी कंपनी आयरिस है, वो तुरंत पर डे इसको अपग्रेड करती है। अभी जैसे अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी तो 1 साल बाद छपेगी, तो उसे 1 साल बाद मिलेगी, तो हम 3 साल पीछे हो जाते हैं। इसमें क्या है कि आज ही कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हुई तो वो कंपनी अगले दिन ही उसको अपडेट कर देती है। तो जिस तरह से सर रोबोट बच्चों, छोटे से बड़े बच्चों को शिक्षा देगा, तो इसमें कुछ बच्चों को दिक्कतें चाहे कुछ भी आ सकती हैं क्या? नहीं, देखिए, आपका प्रश्न बहुत सही है। दिक्कतें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मानव निर्मित रोबोट है, तो जिस भी कंपनी ने इसको बनाया है उसका सफल रहा अभी तक का, क्योंकि उसने इंडिया में अभी तक 5 रोबोटिक टीचर्स अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में दिए हैं। उसका एक्सपीरियंस आज तक बताया, कहीं पे भी वो कंपनी फेलियर नहीं हुई। उसको देखते हुए हम लोगों ने इस कंपनी से ये टीचर इंपोर्ट किया। बलिया के स्टूडेंट अपने विद्यालय के और बलिया जनपद वासियों से क्या आपका मैसेज रहेगा? गणतंत्र दिवस है, मेरा सबको शुभकामनाएं हैं और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रयास तभी सफल होगा जब हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे इसका सदुपयोग करेंगे। देखिए, साइंस के युग ने ये दूरियां कम कर दी। चाहे विचार का युग था या स्थान का युग था या किसी भी तरह की दूरी को साइंस ने कम किया। ये रोबोटिक टीचर जो आयरिस जी हैं, इसका हमने बड़ा प्यारा हिंदुस्तानी नाम रखा है। सच मानिए, इससे कंसिस्टेंसी आएगी। इससे एक बच्चा, अभी तक क्या होता था कि साइंस का टीचर अलग है, एसएसटी का टीचर अलग है, मैथ का टीचर अलग है, और वो सबको जोड़ नहीं पाता। तो जो एआई से जो डिजाइन हुआ है टीचर, वो सभी को जोड़ लेगा। क्योंकि अगर आपका कोई सवाल ऐसा है जिसका एक हल, एक आयाम सोशल स्टडी में निकलता है, तो वो उसको भी जोड़ के आंसर देगा। वो साइंस से भी जोड़ेगा और वो मैथ से भी जोड़ेगा। क्योंकि कोई भी सवाल अगर यदि एक एंगल पे करा जाए तो निश्चित मानिए बाकी एंगल उपेक्षित रहेंगे और ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी जो ये एआई करेगा। भाव की कमी रहेगी। भाव के लिए टीचर रखे उन्होंने, भाव टीचर देंगे, ज्ञान कंप्यूटर देगा। और ये साइंस का युग, और जो प्रमोद जी ने यहाँ पर एक ज्ञान गंगा बहाने का प्रयास किया है,
बलिया की धरती उनके कृतज्ञ रहेगी और इन बच्चों के लिए आसमान छूने का रास्ता बनेगा। सर, ये कौन सा स्कूल है जिसमें पहली बार रोबोट से ही के द्वारा पढ़ाया जाएगा? इसमें देखिए 6 स्कूल इससे पहले हिंदुस्तान में, उसमें केरला के स्कूल हैं, बेंगलोर के स्कूल हैं जिन्होंने किया, जो प्रगतिशील अपनी इस बात को समझते हैं। अभी तक स्कूलों में डिजिटल ना होना आजकल ये अक्षमता माना जाता है, क्योंकि क्या है कि जो रिपीटेटिव काम है उसके लिए तो डिजिटलाइजेशन चाहिए भाई। जो रिपीटेटिव काम है, अगर उसके लिए जब हमें कंप्यूटर चाहिए, एआई चाहिए, रोबोट चाहिए, किसके लिए नहीं चाहिए? भाव के लिए नहीं चाहिए। कंधे पे हाथ रखने के लिए टीचर चाहिए, और टीचर नहीं गुरुजी चाहिए। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि टीचर का समय खत्म हो गया, गुरुजी का समय है। टीचर का काम रोबोट करेगा और गुरुजी कंधे पे हाथ रख के कहेंगे चिंता ना कर, कुछ भी हो मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं ना। तो जिस तरह से नए टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह से रोबोट अब स्कूलों में दिखाई देंगे, तो कितना आगे बढ़ेगा जमाना? देखिए, कभी कहा जाता था कि भाई एक आदमी कितनी सूचनाओं को संग्रहण कर सकता है दिमाग में, किताब में, इसमें। अब तो क्लाउड आ गया साहब। जो 1820 का सिस्टम, मतलब हमारा आज भी माइंडसेट 1820 का है, टीचर माइंडसेट 1920 का है, और प्रोडक्ट 2025 का। ये संभव नहीं है भाई। अगर 2050 का प्रोडक्ट तैयार करना है, उस समय का करना है, तो वो बच्चा वो पूरी तरह से संपूर्णता के साथ हो। जहां वो बच्चा नैतिक हो, जहां वो बच्चा आध्यात्मिक हो, उतना ही बच्चा वो डिजिटली एडवांस हो, उतना ही बच्चा वो डिजिटल को अच्छी तरह समझे भी। क्योंकि क्या आपको ऐसे आदमी को चाहेंगे कि जो एक चीज करे और एक चीज ना हो? एक अच्छा हाथ हो तो पैर ना हो, पैर हो तो सिर ना हो, ये नहीं चलेगा। आज डिजिटलाइजेशन की बहुत जरूरत है। जितना डिजिटल होगा उतनी इस दुनिया में तेजी से काम बढ़ेगा। तो जिस तरह से रोबोट पढ़ाएगा, रोबोट सिखाएगा बच्चों को, इस युग में जिस तरह से क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इससे कुछ बच्चों में कुछ दिक्कतें नहीं हैं? देखिए, जो अंतराल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बच्चे जब टीचर ही मतलब कंप्यूटर पढ़ाएगा तो कंप्यूटर कुछ कमी छोड़े, तो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि कंप्यूटर ने, रोबोट ने टीचर रिप्लेस किया है, गुरुजी ने रिप्लेस किया। एक बात को बड़े क्लियरली समझ लीजिए कि रोबोट गुरुजी को रिप्लेस नहीं कर सकता, टीचर को रिप्लेस करेगा। क्योंकि वो चाहे आप रोबोट से कराएं, आप चाहे उसको यूट्यूब से कराएं, आप चाहे सर्च इंजनों से कराएं, आप टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं, गुरुजी को नहीं। और हमने दोनों ही विधाओं पे काम किया। टीचरों को गुरुजी बनाया। गुरुजी का मतलब क्या? फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, सुपरवाइजर और पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अभी तक टीचर क्या करता था? फैसिलिटेटर था और सुपरवाइजर था। बच्चा कैसे सीखेगा, कितना सीखा, वो सुपरवाइज करता था। मोटिवेटर नहीं था, वो पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड बच्चे के नहीं था। आप सोच के देखिए कितना अच्छा होता कि जब जब आप गिरते, कोई गुरु आपके कंधे पर हाथ रखता, कहता नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, कल कर लेंगे भाई। तो अब हमें दोनों विधाओं का जरूरत पड़ेगी। हमें रोबोटिक टीचर की भी जरूरत पड़ेगी और गुरुजी की भी जरूरत पड़ेगी। क्या बलिया वासियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि इस प्रमोद जी जो भागीरथ हैं, आओ इस ज्ञान गंगा में स्नान करके, बलिया जो बागी बलिया था, पहले बागी था क्रांति के लिए, आज ज्ञान की क्रांति में एक इतिहास रच दे। बलिया अपने डीएनए को याद करे। बलिया इतना छोटा नहीं है। मुझे नहीं पता कि समय की धारा में, समय के दौर में ये बलिया अपना रूप कैसे भूल गया। मैं बलिया का निवासी हूँ, वापस आया हूँ इसी बात के लिए कि मैं जामवंत की तरह इस बलिया को उसकी पहचान दिलाऊंगा और दधीची की तरह अपने ज्ञान को उसके आगे परोसूंगा। इसका नियंत्रण किस तरह से होगा सर?